हाय, माय नेम इज जॉन और मैं 23 साल का हूँ। टेल मी, आप अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बन गया। जानना चाहते हैं कैसे? पेशेंस रखिए, आपको जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बचपन से ही बहुत हैंडसम था। मेरी माँ मुझे अपनी प्यारी परी कहती थी और प्राउडली मुझे अपने दोस्तों के सामने ले जाती थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें थी, खूबसूरत चेहरा था और मेरे बाल बहुत अच्छे थे। मेरे लुक्स की वजह से लड़के तो क्या, लड़कियां भी मुझसे जलती होंगी। क्या मैं आपको घमंडी लगता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लुक होने के बावजूद मैं बहुत मॉडेस्ट था और काफी शाय भी। ऑफ कोर्स, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा एंजेलिक अपीयरेंस बदलता गया, लेकिन मैं अभी भी क्यूट और अट्रैक्टिव था। मैं एक स्लिम, लंबे बालों वाला लड़का था। कई लोग मुझे गलती से लड़की समझ लेते थे क्योंकि मेरी मूंछ और दाढ़ी कभी नहीं आती थी। इससे मुझे थोड़ा दुख होता था, इसीलिए मैंने बरिस्टा बनने का सोचा। मुझे लगा ये बहुत मैस्कुलिन प्रोफेशन है। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश था, लेकिन उस जॉब से मुझे पैसे मिल जाते थे और मेरे शाय होने की वजह से वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। एक दिन मेरे बार में एक लड़की आई और मैं उसे देखता ही रह गया। वो लंबी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके लिए कैपेचिनो बनाया और हम बातें करने लगे। उसका नाम नैटली था और वो एक प्रोफेशनल मॉडल थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे भी मैं पसंद था। हमने किसी दिन मिलने का भी प्लान बनाया। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कॉल नहीं करेगी। लेकिन मैं गलत था। नैटली ने अगले ही दिन मुझे कॉल करके घूमने चलने के लिए कहा। मैं बहुत एक्साइटेड था। हम पार्क में घूमे और आइसक्रीम खाई। उसने मुझे अपने फैशन इंडस्ट्री में आने की कहानी बताई और ये भी बताया कि ये उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और थोड़े टाइम बाद कपल बन गए। मुझे नैटली से प्यार हो गया था और उसके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आई मस्ट से वी वर अ वेरी ब्यूटीफुल कपल। कई लोगों को लगता था कि मैं कोई मॉडल हूँ और एक दिन नैटली को एक आइडिया आया। उसने मुझे मॉडलिंग ट्राई करने का सजेशन दिया। शुरू में मैंने इनकार कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। मैं काफी शाई था, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि मैं खुद को मॉडल्स की तरह प्रेजेंट कर पाऊंगा। लेकिन नैटली के बार बार कहने पर उसकी खुशी के लिए मैं मान गया। नैटली की मॉडलिंग एजेंसी में उन्होंने मुझे चलना, कैमरे में देखना और पोज करना सिखाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नैटली के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। आपको ऐसा लग रहा होगा अपने लुक्स की वजह से मैं तुरंत सुपर मॉडल बन गया हूँगा। काश ऐसा होता, लेकिन मैं बहुत मीडियोकर मॉडल था। वो केवल मेरी गर्लफ्रेंड पर एहसान करके मुझे कैटवॉक्स पर आने देते थे। अपने शाई होने की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था। एक पॉइंट पर आकर नैटली को समझ आ गया कि मॉडलिंग मेरे बस की बात नहीं है और उसके बाद उसने मुझे कभी इसके लिए पुश नहीं किया। मैं उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था कि तभी कुछ हुआ। अचानक उसे इटली से एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया, लेकिन इसका मतलब था कि हमें 4 महीने एक दूसरे से दूर रहना होगा। ऑब्वियसली वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और मैं उसे रुकने के लिए भी नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं जानता था कि उसका जॉब उसके लिए कितना जरूरी था। मैं उसके जाने के बारे में सोचकर बहुत सैड था। नैटली ने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और 4 महीने बाद एक साथ अपनी लाइफ प्लान करना शुरू करेंगे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सो आई एग्रीड। नैटली चली गई। मैं एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गया था और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिन तक मैं बहुत उदास और डिप्रेस्ड रहा, लेकिन फिर मैंने इससे बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए। मैं वापस बाहर जाकर कॉफी बनाने लगा। ऑफ कोर्स मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। शुरू में नैटली और मैं हमेशा एक दूसरे को मैसेज किया करते थे। वो मुझे इटली, अपने काम और अपने आसपास के लोगों के बारे में बताया करती थी। मैं उसे बताता था कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। वो मैसेजेस बहुत वार्म और इमोशनल होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने कुछ नोटिस किया। शुरू में वो मुझे हर दिन मैसेज किया करती थी। इसके बाद उसने हफ्ते में कुछ बार मैसेजेस भेजना शुरू किया और उसके बाद मैसेजेस और कम हो गए। ऐसा क्या हो गया था? क्या वो काम पर सचमुच बहुत बिजी थी? आई वाज वरीड। और फिर नैटली ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। उसने पूरे 1 महीने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन मैं उसे हर दिन मैसेज करता था। वो उन्हें पढ़ने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती थी। मैं बहुत परेशान था और फिर एक दिन मुझे उसका बड़ा सा ईमेल मिला। उसने लिखा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये पढ़कर मुझे धक्का लगा। नैटली ने लिखा था कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम बहुत अलग थे। उसने मुझसे माफी मांगते हुए उसे हमेशा के लिए भूल जाने के लिए कहा। उसका मैसेज पढ़कर मैं डिप्रेस्ड हो गया था और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि सचमुच ऐसा हुआ है। मैं घर पर बैठकर इसके बारे में सोचता रहा। आफ्टर ऑल नैटली और मेरे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, हम खुश थे। हमारे ब्रेकअप के लिए मैं खुद को ब्लेम करने लगा। एक पॉइंट पर मैंने ये मान लिया कि ये सब मेरे मॉडल ना बनने की वजह से हुआ है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता तो आज हम दोनों एक साथ होते। ये मैंने क्या कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं नैटली को वापस पा कर रहूंगा। मैंने सोचा अगर मैं मॉडल बन जाता हूँ तो वो मुझे वापस मिल जाएगी। इसलिए अगले ही दिन मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में गया और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मेल मॉडल बनना चाहता हूँ।
मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे चांस मिल गया। मैंने इंडस्ट्री के बारे में सारी यूजफुल चीजें सीखनी शुरू की। मैं कोई शो मिस नहीं करता था, बहुत सारे ग्लॉसी मैगजीन्स पढ़ता था और फेमस मॉडल से सीखता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं एक अच्छा मॉडल नहीं बन पाया। मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन लड़कियों का कोई फैशन शो हो रहा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी पता चला कि एक मॉडल बीमार पड़ गई है और शो में पार्ट नहीं ले सकती। इट वॉज अ डिजास्टर। उसकी जगह लेने के लिए कोई नहीं था। तभी फैशन डिजाइनर ने मुझे देखा और कहा, चेंज योर क्लोथ्स। व्हाट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि उस बीमार मॉडल की जगह मैं कैटवॉक पर जाऊं। बट आई एम ए मैन, मैं औरतों के कपड़ों की मॉडलिंग कैसे कर सकता हूँ? डिजाइनर ने कहा कि मेरा लुक काफी फेमिनिन है और उससे काम चल जाएगा। मैं फौरन इनकार करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे हमेशा के लिए अपने मॉडलिंग करियर को अलविदा कहना पड़ता और मुझे नेटली कभी नहीं मिलती। इसलिए मैं मान गया। मेकअप करने और बाल बनाने के बाद मैं कैटवॉक पर उतरा। मैंने सोचा लोग मुझे देखकर हंसना शुरू कर देंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि ठीक इसका उल्टा हुआ। हर बार मेरा टर्न आने पर तालियों की गड़गड़ाहट और कैमरा फ्लैशेस से मेरा स्वागत होता था। उन्हें मैं कैसे पसंद आ रहा था। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और मुस्कुराते हुए चलता रहा। शो के बाद डिजाइनर ने मेरे पास आकर कहा कि मैंने कमाल कर दिया। कई लोगों को ये पता तक नहीं चला कि मैं एक आदमी हूँ। उन्होंने मुझे विमेन्स फैशन शोज में मॉडलिंग करते रहने का सजेशन दिया। शुरू में मैं श्योर नहीं था कोई लड़का औरतों के कपड़े कैसे पहन सकता था। फिर मैंने ये सोचकर खुद को शांत किया कि बहुत सारे एक्टर्स ने भी तो फीमेल रोल्स किए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और अगर इससे मुझे नेटली वापस मिल जाती है तो उससे अच्छा और क्या होगा। उसके बाद से मैं मेन फीमेल मॉडल बन गया। मेरी शाइनेस गायब हो गई। मैंने लड़कियों से भी ज्यादा अच्छे से फैशन कलेक्शंस प्रेजेंट करना सीख लिया। जल्द ही मैं फेमस हो गया और मेरी डिमांड बढ़ने लगी। कई फैशन हाउस मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मुझे किसी और मौके का इंतजार था। और एक दिन फाइनली वो मौका मेरे हाथ लगा। मुझे इटली से एक जॉब ऑफर मिला। वाओ, मैं बेहद खुश था। बहुत जल्द मैं नेटली से मिलने वाला था और वो मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही इटली आ गया। इटली आते ही मुझे बहुत से काम करने थे। शोज और फोटोशूट्स नॉन स्टॉप चल रहे थे। मुझे नेटली को ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो वहीं कहीं है, उसी शहर में जहां मैं हूँ, और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और जल्दी ही वो दिन आ गया। एक फैशन शो के दौरान मुझे एक जानी पहचानी स्माइल दिखाई पड़ी। इट वाज नेटली। मैं बता नहीं सकता उसे देखकर मैं कितना खुश था। मैं दौड़कर उसे गले से लगा लेना चाहता था। ऑफ कोर्स वो मुझे उस लुक में नहीं पहचान पाती, लेकिन मैं सरप्राइज चिल्लाता और वो मुझे देखकर हैरान हो जाती। मैं नेटली की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने एक आदमी को उसके पास आकर उसे किस करते देखा। नेटली उसे हक करके मुस्कुराई। व्हाट वाज गोइंग ऑन? मैं कंफ्यूज्ड होकर रुक गया और बस उन्हें देखता रहा। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। क्या नेटली सचमुच किसी और को डेट कर रही थी? एक फीमेल मॉडल ने मुझे बताया कि वो इटली का फेमस फोटोग्राफर स्टेफानो था और नेटली उसे 4 महीने से डेट कर रही थी। 4 महीने से? लेकिन वो 4 महीने पहले ही तो इटली आई थी। इसका मतलब इटली आते ही उसे कोई और मिल गया था और पूरे टाइम वो मुझसे झूठ बोलती रही। ये प्रिटेंड करती रही कि हम साथ हैं। इसीलिए उसने मुझे छोड़ा था किसी और आदमी के लिए, और मैंने उस पर इतना भरोसा किया। मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं सैड होकर वहीं खड़ा था कि अचानक किसी ने मुझे हाय कहा। वो स्टेफानो था। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक फोटोशूट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये बिल्कुल साफ था कि वो मुझे लड़की समझ रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैंने उसे बहुत रूडली जवाब दिया, What about your girlfriend? Won't she mind? स्टेफानो हंस पड़ा और उसने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं उसे एक पल में छोड़ सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में रिवेंज का एक प्लान आया। मैंने स्टेफानो के साथ खेलने का फैसला किया। हमारी अच्छी बातचीत हुई और मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। हमने चोरी चोरी टेक्स्ट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो गया। स्टेफानो ने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ डेट पर कब जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि उसके सिंगल होते ही हम डेट पर जा सकते हैं। स्टेफानो ने प्रॉमिस किया कि वो आज ही नेटली से ब्रेकअप कर लेगा और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि नेटली ने उसी दिन मुझे मैसेज करके कहा कि वो मुझे बहुत मिस करती है और मुझे वापस पाना चाहती है। मुझे बस इसी पल का इंतजार था। मैंने नेटली को बोला कि मैं इटली आ रहा हूँ और अगले ही दिन उससे मिलूंगा। हम शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलने को राजी हुए। मैंने उसी समय उसी जगह स्टेफानो से मिलने का भी प्लान बनाया। उन्हें नहीं पता था कल उनके साथ क्या होने वाला है। स्टेफानो को पता चलेगा कि उसने एक लड़के के लिए नेटली को छोड़ा था और वो समझ जाएगी कि मुझे उसकी धोखेबाजी के बारे में पता था। That's all। कल फाइनली ये कहानी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये कैसे खत्म होगी और उसके बाद क्या होगा? शेयर योर आइडियाज इन द कमेंट्स एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक साथ मिलकर हम हर धोखे का बदला लेंगे। एक साथ मिलकर हम हर धोखे का बदला लेंगे।